डॉक्टर भगवान के दूसरा रूप होते हैं, ये सभी जानते हैं, सभी मानते हैं और सभी कहते हैं। लेकिन झारखंड में पहली बार एक ऐसे डॉक्टर जिनका नाम है प्रशांत कुमार, जो यूरोलॉजी केयर क्लिनिक के डॉक्टर हैं, और उन्होंने यह कर दिखाया कि झारखंड में आज तक ऐसा नहीं हुआ था जो उन्होंने कर दिखाया। रुकैया खातून के बच्चे को लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा जटिल स्टोन को निकाला और बच्चे के महज 2 साल की कम उम्र में ऐसा करने वाले झारखंड के पहले डॉक्टर बोले। उनका मां का कहना है कि मैं धनबाद का रहने वाली हूं और धनबाद के हॉस्पिटल से लेकर के मैं रिम्स मेडिकल से बड़े संस्थान में भी चक्कर लगाई, लेकिन यह इलाज संभव नहीं हुआ। लेकिन ये डॉक्टर ने सही में भगवान का रूप दिखाया और आज मेरे बच्चे को स्वस्थ मेरे पास नया जीवन दिया है। और तो और ऐसे एक और मरीज़ है जिनका कहना है कि हमने भी बहुत सारे डॉक्टर से दिखाए, यहाँ तक कि डॉक्टर ने बोला कि किडनी को निकालना पड़ेगा, किडनी की ख़राब हो गई। लेकिन मैंने जब इनसे संपर्क किया तो इन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं, मैं आपका सफल इलाज करूँगा, और कर दिखाया। सुनिए डॉक्टर और पेशेंट दोनों की बातें, आखिर ऐसा क्यों कहा और ऐसा हुआ क्या। मैं आज बताना चाहता था वो एक है पाइलोप्लास्टी मैंने किया था, जो कि बच्चे में पेशाब की नली का जो रुकावट होता है उसको लैप्रोस्कोपिक ढंग से मैंने किया है, वो भी 2 साल के बच्चे का, जो कि अभी तक किसी ने नहीं किया है और वो एक बहुत रेयर बीमारी माना जाता है। दूसरा एक एड्रिनल ग्लैंड होता है हमारे शरीर में, जिसका कि मैंने लैप्रोस्कोपिक तरीके से उसके कैंसर का इलाज किया है, वो भी मशीन द्वारा किया है, वो भी आज तक किसी ने नहीं किया है लैप्रोस्कोपिक माध्यम से। यह 2 केस काफ़ी यूनिक है, रेयर है, और ऑपरेशन करने की विधि भी काफ़ी यूनिक और रेयर है जो अभी तक नहीं की गई है। यही मैं बताना चाहता हूँ। यही वो रुकैया खातून है और उनका बच्चा है। आप देखिए इनके बच्चे गोद में हैं और स्वस्थ हैं। हम जानते हैं इनसे कि क्या परेशानी और कैसे इन्होंने जाना। 7 महीना चल रहा है। अच्छा, इनका जो प्रॉब्लम था तो आपको कैसे पता चला। पेट दर्द करता था इसलिए रो रहा था बच्चा। जब रो रहा था तो बोले किस लिए रो रहा था, तो ऐसे वैसे डॉक्टर के पास गए हम लोग धनबाद में, तो बोला कि अल्ट्रासाउंड करके देखो। उसके बाद अल्ट्रासाउंड किए तो किडनी में सूजन बताया। डॉक्टर किडनी में सूजन बताया तो फिर क्या बोला डॉक्टर, ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर बोला कि सीधा रांची ले जाओ। तो रिम्स में 2 साल से इधर घूरे, 2 साल से आना जाना किए तो कोई उसका नहीं हुआ कुछ। तो फिर ये डॉक्टर का पता चला, फिर हम लोग आए और यहाँ सर बोला। पता आपको क्या बताया। मेरा भैया एक अपना मेहमान को लेकर आया था यहाँ, उसी को किसी तरह से पता होगा। प्रशांत डॉक्टर ने किया ऑपरेशन। प्रशांत डॉक्टर ने। अभी ठीक है। अभी ठीक है। कितना खर्चा लग गया लगभग वही 48-50। सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिला क्या। नहीं, कुछ नहीं। आप लोग रहने वाले कहाँ पर। धनबाद के। नाम बताइए। रुकैया खातून। मेरा नाम पूरन मंडल है। क्या परेशानी थी। हमरा परेशानी इस साइड में दर्द करता था, गैस हो जाता रहा, खाने का इच्छा नहीं कर रहा था पहले, और 1-1.5 साल से पहले से ट्रीटमेंट किए धनबाद में, रेलवे से वगैरह से। लेकिन जब हम रांची आ गए तो रांची में 1-2 हॉस्पिटल में हमारा ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तब हम ये डॉक्टर का नाम क्या हम नहीं जानते हैं, हाँ, प्रशांत कुमार के यहाँ हम आए। तो यहाँ की ट्रीटमेंट और ऑपरेशन से तो अभी हम सही हैं। ऊपर से देखने में, अब भीतर में क्या है मैं नहीं जानता हूँ। कितने दिनों से परेशान थे इसके लिए जी, कितने दिनों से परेशान थे इस बीमारी। हाँ, हम तो आज 1.5-2 साल से परेशान थे। और कहाँ दिखाए थे। ऐसे हम दिखाए थे रेलवे से, रेलवे में जाके धनबाद में पार्क मार्केट में, तो वहाँ तो बोले थे कि किडनी काट के निकाल देंगे, एक साइड का किडनी रहेगा। तो वहाँ से हम भाग आए और यहाँ आके अभी हमरा ठीक। मतलब आप अभी सही और डॉक्टर भी आपको सही। हाँ। आप डॉक्टर को क्या कहना चाहेंगे। हम डॉक्टर को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हमसे छोटा है तो आशीर्वाद, नहीं तो प्रणाम। यूरोलॉजी में जो भी तरीके का ऑपरेशंस अवेलेबल है, जैसे कि अभी मान लीजिए मैक्सिमम जगहों पे
किडनी का स्टोन अगर ऑपरेशन होता है तो पहले ओपन का ज़माना था, आज यूरोलॉजिस्ट मेरे को नहीं लगता कोई ओपन करता होगा, कोई भी यूरोलॉजिस्ट, ना कि मैं, कोई भी नहीं करता होगा, इवन झारखंड पेरिफेरी कहीं भी आप चले जाएं, ठीक है। लेकिन अब हम लोग के पास एक ऑपरेशन होता है जिसको हम लोग RIRS बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग नीचे से ही दूरबीन लेके जाते हैं और लेज़र के द्वारा उसको डस्ट कर देते हैं। इवन पीछे जो छोटा हम लोग 1 सेंटीमीटर का होल करते हैं उसको भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी मशीन हमारे पास है, वो लेज़र से होता है। लोग लेज़र को समझते हैं बिना चीरा, बट एक्चुअली लेज़र एक मशीन होता है जो कि बड़ी मशीन होती है, लेज़र बीम उससे निकलता है और उससे ऑपरेशन किया जाता है, वो अलग लेज़र एक मशीन होता है। तो लेज़र सर्जरी उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कितने नस, कितना वेन, कितना आर्टरी, क्या क्या कटता होगा और फ्यूचर में उसका रिकवरी रेट कैसा होगा। मैं बोलता हूँ कि जिस चीज़ का इलाज ओपन ही करना पड़ेगा तब तो चलता है, लेकिन जिस चीज़ का इलाज ओपन नहीं, लैप्रोस्कोपिक भी कर सकते हैं। आप उस बच्चे को आप दूसरे शहर लेके जाते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कहीं भी, वो भी यही करते जो मैंने किया है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है जो झारखंड में हम लोग ये लैप्रोस्कोपिक को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई करता नहीं है तो कोई बताता नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर लोगों तक ये पहुंच पाए बात कि भाई लैप्रोस्कोपिक तरीके से हम लोग बहुत जटिल ऑपरेशन भी कर सकते हैं, तो आई थिंक कि सबको फायदा मिलेगा। लेकिन लोगों में अभी भी डर है कि लैप्रोस्कोपी के माध्यम से करने वाली ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं उसमें जो है वो फिर से हो जाती है, इस तरह का डर है अभी। बिल्कुल, ये डर स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे समाज में पिछले अगर 50 सालों से आप देखा जाए, जितनी आपकी उम्र है, मेरी उम्र है, जितने भी हैं, तब से बाप दादा लोग के समय से ही चला आ रहा है कि दूरबीन से पता नहीं सही होता है कि नहीं हो सकता। बट मैं एक ही बताऊंगा आपको बात, आज की डेट में अगर मैं आपसे पूछूं कि पीत की थैली का ऑपरेशन करना है तो ओपन करवाइएगा कि लैप करवाइएगा? मेरे को लगता है आप लैप करवाइए, क्योंकि सबको पता चल गया आज की डेट में कि लैप्रोस्कोपिक से पीत का थैली, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है। यही चीज 15 साल पहले नहीं था। तो समय चेंज होता है, पहले हमारा डिनाइल का फेज आता है, फिर एक्सेप्टेंस का फेज आता है, फिर गोल्ड स्टैंडर्ड बन जाता है वो। तो ये मेडिकल में हमेशा चलता रहता है। झारखंड बिहार में ट्रेनिंग जो भी हुई है लोगों की, या तो जो चल रही है, अभी वो मोडालिटी नहीं आ पाई है, क्योंकि मैं भी बाहर से ही सीख के आया हूँ। कनाडा में मेरी पढ़ाई हुई तो काफ़ी एडवांस था वहाँ पे, मतलब हमको लगता है कि ट्रीटमेंट 15-20 साल आगे है वहाँ पे। तो उस तरीके का हम लोग इलाज देने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की डेट में अगर आप बात बोलें कि सक्सेस की बात, तो ये जस्ट एक भ्रम है और मिथ है। क्योंकि आप समझिए गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करके अगर गॉल ब्लैडर निकाला जाता है, अगर आप चीरा लगा के निकालें, चाहे 4 दूरबीन से निकालें, निकलना तो गॉल ब्लैडर को, इसमें सक्सेस की बात कहाँ आती है? एक सवाल और है डॉक्टर साहब जी, कि कॉस्ट कितना वेरी करता है कॉस्ट लैब में और इसमें? जी सर, कॉस्ट में ऐसा मैं बताऊंगा कि अगर मान लीजिए मैं लैप्रोस्कोपी का ऑपरेशन करता हूँ, तो लैप्रोस्कोपी का ऑपरेशन मैं करके 1 से 2 दिन में पेशेंट को छुट्टी कर देता हूँ। आप ओपन कराते हैं तो 8 से 10 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं, बाकी आप खुद समझ जाएंगे। दूसरी बात, मेरे को लगता है कॉस्ट और रिजल्ट दोनों अपने आप में एक अलग पैरामीटर है जिसको हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। अगर मुझे बोला जाए कि 10,000 रुपये अगर ज़्यादा लगा के आपकी रिकवरी जल्दी हो सकती है, आप जॉब पे जल्दी जा सकते हैं, तो मैं बोलूँगा 10,000 वाला कर दो, क्योंकि मैं जॉब ज़्यादा जाऊँगा। तो ओवर आप देखेंगे, चीरा लगा के 2 महीने आप घर पे बैठते हैं, लैप्रोस्कोपी करा के 3 दिन घर पे बैठते हैं और काम पे लग जाते हैं 10 दिन में, तो जो आपका बाकी सब चीज़ आप सोचोगे 2 महीने का, आपकी मॉर्बिडिटी, आपका पैसा, आपका काम का मतलब अवश्य जो भी आप लीव लेते हैं, सबको अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी ज़्यादा है लैप्रोस्कोपिक में। क्योंकि मैंने जो बंदे का ऑपरेशन, बच्चे का ऑपरेशन किया, अगर आप ओपन करवाएंगे किसी भी झारखंड के किसी अस्पताल में, आपको 70 से 80,000 रुपये लग जाएगा। मैंने, आज पेशेंट भी यहाँ पे है, मैंने उसको 35,000 रुपये में से 40,000 रुपये में कर दिया ऑपरेशन। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं सबका ऐसा कर सकता हूँ, बट वो बहुत गरीब था और कहीं ना कहीं मेरे पुराने पेशेंट का जान पहचान का था, तो मैंने किया। बट हाँ, कॉस्ट मोर और लेस इक्विवेलेंट बैठता है, क्योंकि मैं अगर 5 दिन मरीज को एडमिट करता हूँ तो 5 दिन का बेड चार्ज, दवाई का चार्ज और उसका जो सब कुछ है, ड्रेन लगा हुआ है, कैथेटर लगा हुआ है, और लैब में करूँगा तो उसका खर्चा 1 दिन का, 2 दिन का, तो मिला जुला के करीब करीब सेम आता है।